आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 8, वचन संख्या है 1 से 8 तक। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदियां तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल दिया करता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अपदूत ग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अद्रधांगरोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 6, वचन संख्या है 35 से 40 तक। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्रारंभिक कलीसिया में ख्रीस्तीय विश्वासियों पर घोर अत्याचार हुआ करता था। डर के मारे लोग बिखर गए साउल घरों में जा जाकर लोगों का बंदी गृह तक घसीट ले जाता था। फिर भी प्रेरितों ने घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार किया। लोग उनकी शिक्षा को ज्ञान से सुनते एवं विश्वास में मजबूत होकर आनंदित थे। प्रभु यीशु भी लोगों को पिता के बारे में बताते हैं। वे पिता की इच्छा को पूरा करने आए। पिता सबों से प्रेम करते एवं सबों को नवजीवन देना चाहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि सब कोई उनके पुत्र में विश्वास करें, क्योंकि पुत्र ही सबों को बचाने एवं जीवन देने आए हैं। हम अपने विश्वास में दृढ़ बने। क्या हम हमारे विश्वास में मजबूत हैं? मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम सभी प्रभु पर विश्वास कर हमारा विश्वास और भी गहरा बनाए। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।